वेलकम टू सीनियर साइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनोकुलम डेवलपमेंट की। इनोकुलम डेवलपमेंट जब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्ट्रेन को मेंटेन कैसे करें, तो इसके अंदर हमें इनोकुलम को डेवलप करना है। इनोकुलम डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी पॉपुलेशन को हम ग्रो करते हैं जैसे कि द प्रिपरेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ डोरमेंट स्टॉक। ठीक है, पॉपुलेशन हो जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक डोरमेंट स्टॉक से। डोरमेंसी में था वो स्टॉक, कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, तो उस डोरमेंट स्टॉक को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा, टू एन एक्टिव स्टेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, उसकी हमें उस स्टेट को एक्टिव स्टेट बनाना पड़ेगा, एक्टिव स्टेट ऑफ ग्रोथ दैट इज सूटेबल फॉर इनोकुलेशन। ऐसी एक्टिव स्टेट बनाना पड़ेगा कि वो सूटेबल हो जाए इनोकुलेशन के लिए, और जो वो फाइनल प्रोडक्शन करे उसको हम बोलते हैं इनोकुलेशन, इनोकुलम डेवलपमेंट। उस फाइनल प्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, इनोकुलम डेवलपमेंट, जो फाइनल स्टेज हमारे पास आएगी आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट स्टेट। ठीक है, डोरमेंट स्टेट के एक्टिवेशन के बाद जो हमारे पास स्टेट आएगी उसको हम बोलते हैं इनोकुलम डेवलपमेंट। पहले वो डोरमेंसी में था, डोरमेंसी से हमने उसको एक्टिव किया, और एक्टिव करते ही उसने क्या किया, इनोकुलेशन में फाइनल प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको हम बोल रहे हैं इनोकुलेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनोकुलेशन डेवलपमेंट के लिए जो फर्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा, फर्स्टली अगर हमें कहीं से इनोकुलेशन लेना है तो हम क्या ले सकते हैं, किसी भी स्टॉक कल्चर से ले सकते हैं। स्टॉक कल्चर इनोकुलेशन के लिए हम कोई भी पुराना स्टॉक कल्चर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें मिल्क से कार्ड बनाना है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा इनोकुलेशन डालते हैं। जो लास्ट का हमारा स्टॉक होगा, प्रिपरेशन स्टॉक है योगहार्ट, योगहार्ट जिसको हम लस्सी बोलते हैं, उसको हम थोड़ा सा मिल्क के अंदर डाल देते हैं एज अ इनोकुलम। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अगर हम डालते हैं, थोड़ा सा पार्ट योगहार्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम। मिल्क के अंदर हमने डाला और मिल्क ओवरनाइट में किस में चेंज हो जाती है, कर्ड में, तो वो क्या है, हम स्टॉक कल्चर से भी उसको ले सकते हैं। ठीक है, वर्किंग स्टॉक कल्चर, लिक्विड मीडिया या इनोकुलम डेवलपमेंट के लिए वो यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, और जब हमें इनोकुलम को प्रिपेयर करना है, तो इनोकुलम को प्रिपेयर करने के लिए, इनोकुलम को अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनोकुलम की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इसके अंदर हम जो कार्बन की अमाउंट है, कार्बन की अमाउंट है, जो एनर्जी गिविंग अमाउंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरियल कल्चर की अमाउंट है, उसको हम लेस रखेंगे। ठीक है, उसको हम लेस रखेंगे अदर न्यूट्रिएंट के मुकाबले। ठीक है, जैसे कि हमें अदर न्यूट्रिएंट देखने को मिलेंगे, उन न्यूट्रिएंट को छोड़कर जो कार्बन की अमाउंट है उसको हम लेस रखेंगे, कार्बन का सोर्स उनके लिए हम कम रखेंगे। जैसे कि बैक्टीरियल वेजिटेटिव सेल है या सस्पेंडेड सेल है। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल है, नेक्स्ट में जो बैक्टीरियल सेल होगी वो हमेशा ही सस्पेंडेड रहेगी, जैसे कि सस्पेंडेड रहती है किसमें, कोई भी टैप वाटर में, उसको हम सस्पेंडेड कर दें टैप वाटर के अंदर, और टैप वाटर हमारा कैसा होना चाहिए, स्ट्राइल होना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरियल सस्पेंडेड हो गया टैप वाटर के अंदर, तो वो स्ट्राइल टैप वाटर है, और बाद में हम उसको किसमें डाल देते हैं, ब्रोथ में पुट कर देते हैं। बाद में हम उसको किसमें पुट कर देते हैं, ब्रोथ के अंदर अगर हम उसको पुट कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ बैक्टीरियल स्पोर का एग्जांपल है। एग्जांपल के लिए हम एक बैक्टीरियल स्पोर को देखते हैं, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम एक बैक्टीरियल स्पोर है। ठीक है, जो ये बैक्टीरियल स्पोर है क्लोस्ट्रीडियम, ये हीट स्टोक रिक्वायर करता है फॉर जर्मिनेशन। ठीक है, सस्पेंशन में जर्मिनेशन के लिए इसको क्या चाहिए, हीट स्टोक चाहिए, हीट स्टोक।
मतलब इनोकुलम कैसा आएगा, गर्म आएगा, हीट स्ट्रोक से ये रिक्वायरमेंट करेगा। और कुछ एक स्पेशल टेक्निक भी है रिक्वायरमेंट के लिए टू प्रिपेयर स्पोर सस्पेंशन, ठीक है। और दूसरे केस में, ये तो था स्पोरुलेशन के केस में जो स्पोर बनते हैं, दूसरा केस हो जाएगा हमारा नॉन स्पोरुलेशन का। नॉन स्पोरुलेशन, नॉन स्पोरुलेशन में हमारे आ जाएंगे फंगस, फंजाई, जिसके स्पोर नहीं बनते। तो फंजाई के केस में हम ब्रोथ के अंदर क्या करेंगे, जैसे कि फंजाई एक्टिनोमाइसिटीज एंड एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। तो इन दोनों के केस में क्या करते हैं, हम ब्रोथ के अंदर इनको ट्रांसफर कर देते हैं, इनके फ्रेगमेंट को, जो फंगस के अंदर जो माइसीलियम हाइफी होती है ना, उनके हम क्या कर देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं, फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर देते हैं, ब्रोथ में डाल देते हैं, ठीक है। धीरे धीरे अब क्या होगा, ब्रोथ के अंदर जाने के बाद जहां पे कार्बन का सोर्स क्या है, बिल्कुल कम है, या हम बोल सकते हैं मेंटेन्ड है, ठीक है। तो वहां पे ये क्या करेंगे, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे अपनी डेवलपमेंट करेंगे, और वहां पे इनोकुलम डेवलप होगा। इनका जो फंगस का इनोकुलम होगा या एक्टिनोमाइसिटीज का इनोकुलम होगा, ये नॉन स्पोरुलेशन के केस में है, और बैक्टीरियल है वो स्पोरुलेशन के केस में, जो स्पोर बन रहे थे क्लोस्ट्रीडियम के, ठीक है। तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा ब्रोथ के अंदर, और इनोकुलम की डेवलपमेंट होगी, और ये फ्लास्क के अंदर हम इसको पुट कर सकते हैं, इसको हम फ्लास्क के अंदर भी पुट कर सकते हैं। अब जो फ्लास्क की रेंज होगी, वो फ्लास्क की रेंज कितनी भी हो सकती है, अगर हमारे पास स्मॉल रेंज भी है, फ्लास्क 50 ml का होगा, और लार्ज स्केल पे अगर हमें करना है तो वो 12 लीटर का हो सकता है, ठीक है, 12 लीटर का हो सकता है, लार्ज स्केल पर करना है। तो नंबर हम इंक्रीज कर सकते हैं जितना हमें चाहिए उसके यूज के अकॉर्डिंग, पर यूज जितना हम यूज कर रहे हैं उस यूज के अकॉर्डिंग हम नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना हमें नंबर इंक्रीज करना है। तो जैसे कि फंगस है, फंगस है, इसको ग्रो करने के लिए तो सेवरल डेज ही चाहिए, सेवरल डेज में ही ग्रो कर जाती है। तो कुछ एक लॉन्ग टाइम लगा इसको ग्रो करने के लिए, फंगस को ग्रो करवाने के लिए हमें सेवरल डेज लगते हैं। बट इन केस ऑफ बैक्टीरियल स्पोर या बैक्टीरिया, इट इज ग्रो इन ओवरनाइट, एक ही रात में ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एक ही रात में इनोकुलम कल्चर के अंदर या किसी भी ब्रोथ के अंदर ये ग्रो कर जाते हैं, ओनली वन नाइट। इनोकुलम की जो अमाउंट चाहिए हमें, कितनी चाहिए प्रोडक्शन कल्चर के लिए, इनोकुलम की हम अमाउंट ले रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, यूजुअली डन स्टेप वाइज। तो इसको जो प्रोसेस होगी वो स्टेप वाइज प्रोसेस होगी, ठीक है। इनोकुलम की जो अमाउंट चाहिए, लगभग 5% अमाउंट यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया, मीडिया का 5% हम उसके अंदर क्या डालते हैं, इनोकुलम डालते हैं। अगर मिल्क हमारे पास काफी है तो उसके अंदर योगर्ट हम थोड़ा सा डालते हैं, ठीक है, जिसको हम खट्टा बोलते हैं, थोड़ा सा उसको पुट करते हैं, तो वो ओवरनाइट में उसकी जो अमाउंट है वो डबल ट्रिपल हो जाती है बाद में, ठीक है। तो वो हम थोड़ी सी डालते हैं, कितनी भी हो सकती है, 0.5% भी हो सकती है, या फिर 5% तक हो सकती है, जो इनोकुलम की अमाउंट हम पुट करते हैं। तो ये ओवरनाइट में 20 to 200 फोल्ड तक बन जाती है, 200 फोल्ड तक इंक्रीज हो जाती है इसके अंदर, इतना इनोकुलम बन जाता है, ईच स्टेप पे इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। 5% में मीडिया के अंदर हमने डाला, तो केस में 0.5% या 5% से वो इंक्रीज हो जाती है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, तो सेल के अंदर 3 टाइप की फेज आती है, लैग फेज, लॉग फेज, या सस्पेंशन फेज भी बोल देते हैं जिसको, ठीक है। जब सेल लॉग फेज में है तो वहां से 5% ऑफ कल्चर ट्रांसफर कर देते हैं, वहां से 5% ऑफ कल्चर ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि सेल किस में रहे, लॉग फेज में ही रहे, डिवाइडिंग फेज के अंदर ही रहे, ठीक है। वेरी एक्टिव स्टेज होती है, डबलिंग हो रही होती है यहाँ पे सेल की, लॉग फेज के अंदर डबलिंग,
डबलिंग भी फेज बोलते हैं इसको। तो कुछ एक जो क्वालिटी है इसकी या फिर रिप्रोडक्टिबिलिटी है इनोकुलम की, जो फैक्टर है उसके ऊपर डिटरमाइन रहती है। जो प्रोडक्शन का लेवल है कुछ एक फैक्टर्स के ऊपर डिटरमाइन करता है, जैसे कि क्वालिटी या फिर रिप्रोडक्टिबिलिटी। क्वालिटी या रिप्रोडक्टिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? कुछ एक फैक्टर है जिनके ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। तो इनोकुलम को डेवलप करने के जो मेथड है वो कुछ एक मेथड ये है जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट हो जाएगा जो लार्जेस्ट पॉसिबल प्रोपोर्शन ऑफ सेल अगर सेल डोरमेंसी में थी तो उसको डोरमेंसी से निकालना, एक्टिव करना, ठीक है, रिकवर करना उनको। तो फर्स्ट मेथड ये हो जाएगा टू ऑब्टेन पॉपुलर जेनेटिकली प्रेजर्व स्ट्रेन। ठीक है, पॉपुलर स्ट्रेन होना चाहिए और जेनेटिकली प्रेजर्व होना चाहिए। स्ट्रेन कैसा होना चाहिए? जेनेटिकली प्रेजर्व किया होना चाहिए, ताकि उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट के अंदर चेंज ना हो। थर्ड, सेल बायोमास के लिए इंक्रीजिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ताकि जो सेल का जो बायोमास है उसको हम इंक्रीज कर सकें, उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कल्चर को शूटेबल बनाने के लिए भी इसका यूज होता है इन फिजियोलॉजिकल टर्म के अंदर एंड प्रोडक्शन स्टेज के अंदर। कल्चर कैसा होना चाहिए? शूटेबल होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल टर्म जो होगी हमारी, उसके अंदर कोई भी टॉक्सिसिटी ना आए, और रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर भी या प्रोडक्शन फेज के अंदर, प्रोडक्शन स्टेज होती है उसके अंदर भी ये शूटेबल होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोबियल सेल मास को इंक्रीज करने के लिए या फिर पॉपुलर जेनेटिकली प्रेजर्व स्ट्रेन को हम यूज करते हैं, या फिर हम रिकवर करते हैं जो डोरमेंसी के अंदर बैक्टीरियल सेल थी या हमारा प्रोडक्शन कल्चर था उनको। तो ये कुछ एक मेथड थे इनोकुलम डेवलपमेंट के लिए।